जाता है आपका मार्क्स जब ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद मार्क्स शो किया जाता है कि आपको इस वजह से आपका एज कम था और 10 नंबर ज्यादा हो गया, फिर लाने के बावजूद आपका रिजल्ट नहीं हुआ। वो भी हुआ है, पारदर्शिता दें, आप हमें क्वेश्चन पेपर दें, तो अच्छे से जांच कराएं, उसकी मांग कर रहे हैं, तो हमारी बात को आयोग नहीं सुन रही है। सर, हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो बिहार मेंस में जो धांधली हुई है, इसके लिए हम लोग बहुत जगह गए, जैसे ईओयू गए हम लोग साक्ष्य लेकर। तो हम लोग जो साक्ष्य लेकर जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि हम लोगों से पहले उनके पास साक्ष्य पहुँचा हुआ है। लोग तो एग्जाम दे के आते हैं और अच्छा एग्जाम जाता है, तो यही होप रहता है कि सर हमारा रिजल्ट होगा, लेकिन सर विडम्बना ये है कि पेपर लीक हो जाता है। कैसे कह सकते हैं कि आप पेपर लीक, सच में आपका पेपर लीक हो गया है? सर ये कि अभी बीपीएससी का मुद्दा उठा है कि मेंस के पेपर में धांधली हुई है। अभी एक एमएलए है सर, वो इस मुद्दा को संदीप सौरव सर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस बार का जो मेंस है वही सबसे ज्यादा इसी बार मेंस का धांधली हुआ है और जांच हो, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, लगातार बिहार के, देश के पेपर लीक के मामले लगातार उठ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सीधे तौर पर ये बात कहते नजर आए कि अकाउंटेबिलिटी तय हो। लेकिन क्या बिहार में अकाउंटेबिलिटी तय होगी? ये सवाल है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री क्या इस्तीफा देंगे? ये तमाम सवाल है। छात्रों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, 1799 दरोगा बहाली परीक्षा को लेकर जो बहाली आई, उसमें पेपर लीक के मामले आ गए। अब छात्र कोर्ट जा रहे हैं, बाहर भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या छात्र पहले फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे, पैसे जुटाएंगे, तैयारी करेंगे, बरसों तक तैयारी करेंगे और उसके बाद पेपर लीक हो जाएगा? पेपर लीक का धंधा लगातार चल रहा है। बता दें आपको, पार्लियामेंट में पेपर लीक को लेकर कई कानून बनाए गए, कड़े कानून बनाए गए। इसके बावजूद भी आज भी गुनाहगार बाहर घूम रहे हैं। लेकिन आज तक पेपर लीक करने वाले कौन है वो, आज तक सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ना तो उनको पकड़ा जा रहा है। तमाम सवालों को लेकर विद्यार्थियों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में बातचीत करेंगे। आखिर आप लोग तैयारी करती हैं, हर परिवार से लोग आपको भेजते, जाइए बेटी तैयारी करिए, पढ़िए, और सरकार का भी नारा है, बेटी पढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा, इस तरह के नारे लगाते हैं। लेकिन जब आप तैयारी करने के बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो मन में क्या चलता है, क्या सोचती है यार? सर हम लोग तो एग्जाम दे के आते हैं और अच्छा एग्जाम जाता है, तो यही होप रहता है कि सर हमारा रिजल्ट होगा, लेकिन सर विडम्बना ये है कि पेपर लीक हो जाता है। और जो हम लोग मेहनत करने वाले, बहुत ऐसे होंगे कि उनका होता है, लेकिन सर हम लोग मेहनत करने वाले बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे पेपर लीक की वजह से वो पीछे रह जाते हैं और फिर से उन्हें रीस्टार्ट करना पड़ता है, जिसकी हालत में वो नहीं रहते, क्योंकि सर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग हर बार, और हम लोग बहुत ज्यादा दिन के लिए यहाँ पटना में नहीं रह सकते सर, यही हालत यहाँ पे हम लोगों की है। तो सर जैसे, और इस हम लोग सर दरोगा अभ्यर्थी हैं सर, वही चीज को लेके सेम उसी टॉपिक पे, पेपर लीक के टॉपिक पे ही बात करने आए हैं सर, कि हम लोग 27 तारीख को एग्जाम दिए थे मेंस का दरोगा का, एंड 27 मई को सर, 27 मई को हम लोग का एग्जाम था दरोगा का। उसके बाद 28 मई को हमें न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलता है कि हमारा पेपर फिर से वायरल हो गया है सर, जैसा कि हर बार होता है। टेलीग्राम पे जा रहा था, व्हाट्सएप चैनल्स पे वो इधर उधर वायरल हो रहा था सर, वही न्यूज के माध्यम से हमें पता चला सर। और हमें जबकि क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं कराया जाता है सर आयोग के द्वारा, हम लोग जाते हैं, एग्जाम देते हैं और वहां से खाली हाथ वापस आते हैं। ये आयोग का ये एक अनोखा आयोग है हमारा, जो कि क्वेश्चन पेपर या आंसर की या ये ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी कुछ हमें नहीं देती है। उसके बावजूद सब कुछ बाहर में घूमता है और बस वो रिजल्ट कंडक्ट कराने तक अपनी जिम्मेदारी रखती है। उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है आयोग को। तो इन्हीं सब उनकी नाकामियों की वजह से हम लोग को सर ये हर जगह जाना पड़ रहा है सर। जो पेपर लीक का जांच करती है ईओयू, हम लोग वहां भी गए थे सर, तो वहां पे जाने पे हमें सर ये सारे सबूत को देखने के बाद उन्होंने बोला कि अब आपके पास बहुत ही स्ट्रांग सबूत है और पेपर कैंसिल कराया जाएगा सर। हम उसी आस में हम लोग थे और लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे थे सर। 29 तारीख से ही लगे हुए हैं इन चीजों में। उसके बावजूद सर 19 तारीख को रिजल्ट आयोग के द्वारा दे दिया जाता है और एक शॉर्ट नोटिस डाली जाती है कि छोटे पैमाने पर धांधली हुई है सर।
तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो पैमाना किस पैमाने से, कौन सा ऐसा कैसे नापते हैं? क्या सर उनके पास क्या मेजरमेंट? कौन सा यूनिट है उनके पास जिससे वो मेजर कर रहे हैं कि छोटे पैमाने पर धांधली है या बड़े पैमाने पर। तो उन्हें ये भी समझना चाहिए कि आप 1799 पोस्ट की भर्ती निकाल रहे हैं और जहाँ पे आप एक सेंटर पे लगभग 1000-2000 बच्चे तो होंगे ही, और 2 सेंटर्स पे ऐसा हो जाता है, तो ऐसा कौन सा छोटा पैमाना है? जब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप 20-50 हजार की वैकेंसी है कि अगर जो मान लेते हैं 2000 लोगों के बीच में पेपर आ भी गया तो क्या ही है। तो सर ये तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उन्हें और ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी इसी चीज को लेकर। आप कैसे कह सकते हैं कि आप पेपर लीक, सच में आपका पेपर लीक हो गया है? सर ये सबूत है हमारे पास सर। सर देखिए ड्यूरिंग एग्जाम अगर क्वेश्चन ये सॉल्व, क्वेश्चन आप कैसे मिला रही हैं कि वही क्वेश्चन इसमें है? जी सर क्लियरली यहाँ एग्जाम देके आए हो तुरंत ही ये वायरल होता है सर। और ये तो जांच का विषय है ना सर। इस पे ये तो आयोग को देखना चाहिए कि क्वेश्चन बाहर आ रहा है और आयोग को पता है। ये सर ये पूर्णिया के एफआईआर का ये कॉपी है सर, ये हम लोगों ने कहीं से नहीं निकाला, ये पूर्णिया के एफआईआर में अटैच्ड है, वहां से हम लोगों ने देखा है कितने सर। बच्चे मेंस के एग्जाम दिए थे? 36,000 बच्चे लगभग बाकी बच्चे कहाँ हैं? सर यहाँ पे हम लोग कुछ बच्चे आए हैं, बाकी ग्रुप में है सर, हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं और सभी का यही, इनफैक्ट सर वैसे बच्चे भी हैं जिनका रिजल्ट हुआ है, वैसे बच्चे भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हर बार मेरिट से आउट कर दिया जाता है ये बता के और बाद में सर कब बताया जाता है आपका मार्क्स जब ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद मार्क्स शो किया जाता है कि आपको इस वजह से आपका एज कम था और 10 नंबर ज्यादा हो गया, फिर ज्यादा हो लाने के बावजूद आपका रिजल्ट नहीं हुआ। ये सब आयोग की सर नाकामी है, शुरू से रही है। अभी सर हम लोगों ने कोर्ट का रास्ता दरवाजा, रिजल्ट कब आया? सर रिजल्ट 19 जून को आया। 19 जून को रिजल्ट है। यस सर। एग्जाम आपका 27 मई को हुआ है और रिजल्ट 19 जून को आया। आप बताइए इतने बीच में कहाँ थी? इस गैप में तो आपको पता चला होगा उसी समय। इस गैप में आप क्या कर रहे थे रिजल्ट आने से पहले? सर हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, सारे यहाँ पे हैं सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे और हम लोग ईओयू का चक्कर काटे थे। वही मैं बता रही थी कि 15 तारीख को हम लोग लास्टली बीपीएसएससी ऑफिस गए और वहाँ पे हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया सर। वो सारा एप्लीकेशन भी हमारे पास है और ईओयू का रिसीविंग भी हमारे पास है, जिसमें कि सर उन्होंने हमें बोला है कि मिले ईओयू से हम लोग 4-5 बार गए हैं सर, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन 4-5 बार हम लोग ईओयू गए हैं। एक डीआईजी से नहीं मिले और आफ्टर एग्जाम रिजल्ट भी सर हम डीआईजी से मैं भी मिली हूँ जाके, मंजीत ढिल्लो सर हैं, उन्होंने बोला कि आयोग तो बोल दिया कि छोटे पैमाने पर है तो हम कैसे मान लें कि पेपर लीक है। तो ये तो जांच वो करेंगे ना कि ड्यूरिंग एग्जाम हुआ है या आफ्टर एग्जाम हुआ है। और यहाँ पे क्लियरली और सर हमारे कोर्ट का वर्डिक्ट है कि अगर ड्यूरिंग एग्जाम एक भी क्वेश्चन पेपर किसी सोशल मीडिया पे जाती है उसे पेपर लीक माना जाएगा सर। तो ये तो पहले तो ईओयू का विषय है कि वो जांच करे अच्छी तरीके से और बताए, तभी तो हम लोग वही असंतुष्ट है, तभी तो हम लोग न्यायालय गए हैं सर। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जब क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन हॉल से, और बाहर में ये सर ओएमआर सीट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सर। यहाँ पे देखिए एग्जाम जब होता है सर उस समय एग्जाम के बाद अगर जो होता था तो सर तो यहाँ पे किसी का रोल नंबर लिखा होता है ना, यहाँ पे सिग्नेचर होता सर, वीक्षक का सिग्नेचर नहीं है सर। और यहाँ पे सर रफ सीट्स नहीं लेके जाया जाता है और सर यहाँ पे खाली मल्टीपल क्वेश्चन पेपर हैं और सर ओएमआर सीट यहाँ पे दिख रहा है जो शो करता है सर कि एग्जाम टाइम का है और उस बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया है, उससे पहले ये लिया गया फोटो। क्योंकि यहाँ पे क्यों ये रफ सीट किस लिए यूज किए जा रहे हैं? ये एआई से बनाया गया है, जो ये कोई बोल दे रहे हैं कि एआई से है। और सर यहाँ पे पाइप क्लियरली शो कर रहा है कि ये बाहर में क्लासरूम के बाहर है, जबकि बिल्कुल क्लासरूम के बाहर बुकलेट खोलना अलाउ ही नहीं है। हमारे क्लासरूम में आता है सर बंडल, हमारे सामने खुलता है और हमारे सामने पैक होके जाता है। तो ये बाहर में जब एग्जाम पीरियड से पहले हो रहा है सर, ये सबूत हमारे पास है, तो आयोग को क्यों नहीं दिख रहा है? ये कहाँ के रहने वाली है? सर मैं जमुई की रहने वाली हूँ, जमुई डिस्ट्रिक्ट से belong करती इतना मुश्किल होता है कि आप बताइए वहाँ से आई है तैयारी के, घर में गार्जियन भी तो बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं सर, हम लोग लगातार इस चीज में लगे हुए हैं और प्रोटेस्ट के बाद अब सर न्यायालय का चक्कर हर रोज काटना। लेकिन खुशी की बात ये है सर हमारा केस एडमिट हो गया है और हमारे वकील को मैं इसमें बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगी। सीनियर वकील है हमारे अभिनव श्रीवास्तव सर, उन्होंने हमारे केस को लिया और हमेशा वो छात्र के हित में बात करते हैं और हमारा केस लिया और उन्हीं की वजह से आज सर ये पॉसिबल हो पाया कि हमारा केस एडमिट हुआ है। क्योंकि जो अपोजिशन के वकील थे तो वो तो अपनी पूरी एड़ी चोटी का गुजोर लगा रहे थे कि वो एडमिट ना हो, और वो तो बेचारे बता रहे थे उस दिनेश को जो अपने भतीजे को भेजा था सर। ये सारा कौन है? दिनेश सर एक आरोपी विक्टिम है उसमें सर पूर्णिया केस में, जो कि पकड़ा गया है और पेपर लीक में बोला कि मेरी वजह से पेपर लीक हुआ है, वो अपना बयान दिया है। हाँ एक्सक्यूज है यस सर। तो सर वो जाके बयान देता है उसमें, जो कि पूर्णिया में लिखा गया है, पूर्णिया वाले केस में लिखा गया है क्लियरली,
वो देता है कि हम अगले वर्ष हमारा भतीजा देने वाला था एग्जाम, उसको हम भेजे हैं, वो भी 2-2 क्वेश्चन पेपर का सर, सोचिए। और इसकी ये बात बस आया कहाँ से? दिनेश क्या करता है? सर वो हाँ टीचर है और उसमें इन्विजिलेटर का काम कर रहा था एग्जाम ड्यूरिंग। टीचर थे, उन्होंने फोटो खींचकर उन्होंने भेजा। यस सर, और उन्होंने बोला है कि आफ्टर एग्जाम भेजा हूँ और अपने में भतीजे को भेजा हूँ कि जो अगले बार एग्जाम देने वाला है। तो सर ये तो सरासर गलत है। एक तो मोबाइल लेके जाना अलाउ नहीं है, तो आप कहाँ से भेज दिए? और उसकी बात को आयोग मान लेती है, वही मैं कहना चाहती हूँ कि आयोग उसकी बात को मानती है, लेकिन जिसके लिए कंडक्ट करा रही है, हम लोग सर इतनी मांग कर रहे हैं ना कि जो भी हुआ है पारदर्शिता दें, आप हमें क्वेश्चन पेपर दें, जो अच्छे से जांच कराएं, उसकी मांग कर रहे हैं। तो हमारी बात को आयोग नहीं सुन रही है। बाकी अगर जो कोई झूठा बयान आके दे रहा है उसकी बात को सुन ले रही है। गया में वॉकी टॉकी के साथ इतने लोग पकड़े गए, उसका कोई अभी स्पष्ट जांच का रिजल्ट नहीं आया है, उसकी बात को आयोग सुन रही है, लेकिन हम लोग का सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग इधर उधर भटकते हैं लगातार महीनों से। अर्पिता। बताइए क्या आप क्या? सर हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो बिहार मेंस में जो धांधली हुई है, इसके लिए हम लोग बहुत जगह गए। जैसे ईओयू गए, ईओयू गए हम लोग साक्ष्य लेकर। तो हम लोग जो साक्ष्य लेकर जब वहाँ पहुंचे तो देखे कि हम लोगों से पहले उनके पास साक्ष्य पहुंचा हुआ था, और वो प्रिंट से निकाल के हम लोग को दिखा रहे थे, और ये यही बता रहे थे कि आपके पास जो एविडेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और हमने, आपको पता होगा कि हमने ही एईडीओ का पेपर कैंसिल करवाया। उन्होंने बोला हाँ सर, आप ईओयू के द्वारा ही पेपर कैंसिल करवाया गया था। मैंने कहा हाँ सर। तो बोले कि आप आश्वस्त रहिए, पेपर इसमें बहुत दम है आपके एविडेंस में, और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर फिर दोबारा गए, 3-4 बार 5 बार। आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? हम लोग अभी तो सर हम लोग कोर्ट गए हैं। अभी हमें न्यायालय पे सर, हम न्यायालय के भरोसे हैं, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। हमें न्यायालय से ही हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए। जो भी अगर क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जा रहा है, हम लोग 2000। न्याय नहीं मिले तो क्या चाहता है अभिषेक दीप सीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या उनको भी? हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे सर। बिहार में केवल दरोगा का ही एग्जाम नहीं है सर, बिहार में जितना भी एग्जाम है सब में यही हाल है। कहीं ना कहीं देखिए, अभी बीपीएससी का मुद्दा उठा है कि मेंस के पेपर में धांधली हुई है। अभी एक एमएलए है सर, वो इस मुद्दा को संदीप सौरव सर इस मुद्दे को उठा रहे हैं सर। तो हर एक एग्जाम का मतलब कि बिहार में पूरा एक नेक्सस बन गया है। पेपर में भी सर परेशान तो रहेंगे ही ना सर। जब आप मान लीजिए 5 साल 6 साल 8 साल से यदि आप घर नहीं जाएंगे तो परेशान ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पीटी में तो एक शिफ्ट में पेपर होता है, मेंस में 2 शिफ्ट में पेपर होता है। और 2 शिफ्ट में कि पहला शिफ्ट जो हम लोग का होता है वो क्वालिफाइंग होता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज पेपर में धांधली क्यों नहीं होता है सर? सिर्फ जीएस पेपर में होता है जहाँ से मेरिट बन रहा होता है। तो जीएस पेपर में ये धांधली होता है क्योंकि वहाँ मेरिट बन रहा होता है। और आप देखेंगे कि बीपीएसएससी आयोग जो मार्च से जो जिस कंपनी को दे रखी है बायोमेट्रिक के लिए, उसका मुद्दा जब पेपर में आया तो हम लोग देखे सिर्फ जितना भी पेपर लिया है सबके बारे में दिया हुआ है, लेकिन दरोगा 1799 का कहीं जिक्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको दबाया जा रहा है सर, ठीक ना। और उसके बाद क्या है कि जैसे हम लोग जब पेपर दे करके आते हैं घर, तो हम लोग एक उम्मीद लगा के रखते हैं कि इस बार तो सिलेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं जितना 8 साल 10 साल का मेहनत है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या है कि इसका कोई लिमिट नहीं है कि और कितना साल मेहनत करना पड़ेगा। बिहार में है और यही चाहते हैं कि जांच हो और हम लोग को न्याय मिले कहीं ना कहीं। और इस बार जो है ज़्यादा लड़का लोग इस बार ज़्यादा बहुत बड़ा पैमाने पे हुआ है। इस बार का जो मेंस है वो सबसे ज़्यादा इसी बार मेंस का धांधली हुआ है, और जांच हो, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट करते, ये छात्र ये अभ्यर्थी है, ये बिहार के अभ्यर्थी है, लगातार सरकार विद्यार्थियों के लिए कहते हैं कि हम काम करते हैं, और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री कहते हैं बेटियों क्या जरूरत है एजिटेशन करने की, क्या जरूरत है आंदोलन करने की। देखिए शिक्षा मंत्री ये क्या जरूरत है, आपको दिख रहे होंगे हमारे पीछे तमाम जो छात्र हैं ये दिख रहे होंगे क्यों जरूरत पड़ रही है इनको आंदोलन करने की। बाकी इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री